हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल री स्टार्ट विद अमित। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं 2016 से 2024 के बीच में। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1942 से 1955 तक थे। इसमें ये कौन से कंप्यूटर्स थे? ये थे वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थे। ये किस लिए यूज़ होते थे? दे वर यूज्ड फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड फॉर मेमोरी। ठीक है, इसमें सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे मेमोरी के लिए। एंड सेकंड पॉइंट है इसका punch card and paper tape were used for storage of data and software। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें पंच कार्ड एंड पेपर टेप का यूज़ किया जाता था डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है इसका स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती थी मेज़र की जाती थी मिली सेकेंड्स में। एंड फोर्थ पॉइंट है इसमें लो लेवल लैंग्वेज दैट इज़ मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ये देवर बल्कि इन साइज काफ़ी भारी होते थे साइज में एंड कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड सिग्निफिकेंट हीट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के? दैट वन इज़ एनिएक, सेकेंड इज़ यूनिवैक एंड थर्ड इज़ IBM 701 एंड मार्क 1। ये इसके एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। और इसमें एक दिया हुआ है एनिएक किसने बनाया था? एनिएक बनाया था जॉन मॉन्चली एंड JP एकट ने। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एनिएक जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 1945 में बना था और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन पर। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि थे 1956 से 64 के बीच में बने थे। इसमें यूज किया जाता था सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। ये किस लिए यूज होते थे? देवर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इनका वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर इनका यूज किया गया था, उसके बाद ये इनका यूज हुआ है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का। दे यूज्ड magnetic cores for primary storage and magnetic tape drums for secondary storage। स्पीड और इसकी स्पीड जो मेजर्ड होती थी वो माइक्रो सेकेंड्स में यूज़ होती थी। फर्स्ट हम समझेंगे प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो कि डायरेक्टली CPU से कनेक्ट होती है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ रैम, सेकंड रोम, कैशे मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। वह इसमें जो डेटा होता है वो फास्टली रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होगा, कंप्यूटर ऑफ होगा, तो डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा, रिकवर्ड नहीं होता। ठीक है, इसकी ये विशेषता है। और सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, जिसमें यूज करते हैं हम हार्ड डिस्क ड्राइव का और CDs का, DVDs का, पेन ड्राइव्स, USB ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं जिसमें हम परमानेंटली किसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट ये स्लो होते हैं और लार्ज, मतलब कैपेसिटी इनकी ज़्यादा लार्ज होती है, बट डेटा इसमें परमानेंट रहता है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर्स का यूज़ होता था एंड सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप यूज़ होते थे और जो स्पीड थी इसकी माइक्रो सेकेंड्स में मेजर्ड की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दे यूज्ड असेंबली लैंग्वेज विच यूजेस मेनोमेनिक्स कोड। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका साइज वॉज स्मॉलर, मोर एनर्जी एफिशिएंट, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है,
इसका जो साइज़ था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी स्मॉल होता था और एनर्जी एफिशिएंट था ये और कम एक्सपेंसिव होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले ये कम एक्सपेंसिव होता था। इसके एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल्स भी हमें याद रखने हैं। IBM 7090, यूनिवैक 1107, CDC 1604। ओके, नेक्स्ट इज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि थे 1965 से 75 तक। ओके, और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या यूज़ होता था, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था। इट कंबाइंड मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स इनटू अ सिंगल चिप। ओके, इनटू अ सिंगल चिप, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, ये छोटे सिलिकॉन चिप होते हैं जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक साथ जुड़े होते हैं जिससे आईसी चिप बनती है। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनको कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी आदि में यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द फर्स्ट आईसी चिप वॉज डिज़ाइंड बाय जैक केल्बी। पहली जो आईसी चिप थी वो डिज़ाइन की थी जैक केल्बी ने। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, दे यूज्ड मैग्नेटिक डिस्क एज प्राइमरी स्टोरेज एंड मैग्नेटिक टेप्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सो प्राइमरी स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता था एंड सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, स्पीड वॉज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स। इसकी स्पीड जो थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, इसको नैनो सेकेंड्स में मेजर किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे इंट्रोड्यूस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग कामों के लिए, इसमें बहुत सारे कामों के लिए इसमें जो है अलग नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक। और ये पॉइंट भी हमें याद रखना है क्योंकि ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी ये वाली लैंग्वेजेस। ओके, सो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, IBM सिस्टम 360, PDP-8, हनीवेल 6000। ये इसके एग्जांपल हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये थे 1976 से 1979 तक, 1976 से 1989 तक। ठीक है, आईसी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर विथ BLSI सर्किट्स। इट इज़ यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर यूज करे जाते थे जिसमें BLSI सर्किट्स होती थी। अब BLSI सर्किट्स क्या होती हैं, ये होती हैं BLSI सर्किट्स होती हैं एक ही सिलिकॉन चिप जिस पर हज़ारों से लाखों तक ट्रांजिस्टर्स लगाना। मतलब एक ही आईसी चिप होती है जिसमें लाखों तक ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। इस तकनीक से क्या करते हैं हम, इस टेक्नोलॉजी से हम माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप और कंप्यूटर सर्किट बनाते हैं। ठीक है, जो कि फोर्थ जनरेशन में इनका यूज़ किया गया था। दे इंट्रोड्यूस्ड फ्लॉपी डिस्क, CDs एंड हार्ड ड्राइव्स लेटर। इन्हें बाद में किस में बदल दिया गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव से बदल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, स्पीड इज़ मेजर्ड इन पीको सेकेंड्स, मतलब गीगा हर्ट्ज में इसका स्पीड मेजर्ड किया जाता था। राइज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें राइज हुआ किसका, मतलब किसको इंट्रोड्यूस किया गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ लिनक्स एंड मैक ओएस का इसमें यूज किया गया था। ठीक है, ग्राफिकल इंटर यूज़र फेस क्या होता है, ये वह होते हैं कि कंप्यूटर से ग्राफिक्स, मतलब कि आइकन, बटन, मीनू के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। मतलब सिंगल क्लिक में हम कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें हमें कमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कंप्यूटर्स बिकेम पर्सनल एंड पोर्टेबल एंड यूज्ड इन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। इसका यूज पर्सनल एंड पोर्टेबल, पर्सनल यूज के लिए भी इसमें कंप्यूटर्स बनाने शुरू हो गए जिसमें कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, काफ़ी सारे फीचर्स आने लगे। नेक्स्ट इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एप्पल सेकेंड, IBM PC, मॉडर्न लैपटॉप जो आजकल आ रहे हैं एंड डेस्कटॉप्स। ओके, सो
नेक्स्ट इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि स्टार्ट हुए थे 1990 से अभी तक चले आ रहे हैं, प्रेजेंट तक अभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। दे यूज़, इसमें क्या यूज़ होता है, दे यूज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें अल्ट्रा ULSI का यूज किया गया है, जिसको यूज किया जाता है, मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही माइक्रोचिप पर 10 लाख या उससे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हों। यह तकनीक के मतलब यह टेक्निक जो है मॉडर्न कंप्यूटर प्रोसेसर और स्मार्टफोन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे यूटिलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज एंड हाई कैपेसिटी SSDs का यूज़ होता है, फोकस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग, AI एनहेंस्ड कंप्यूटिंग, जो कि आज AI का इंट्रोडक्शन हुआ है, AI इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें भी वो है टेक्निक यूज़ की गई है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, हर प्रकार की जो मशीन लैंग्वेज है वो उसमें डाली गई है। एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, एम्ड एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग आर्टिफिशियल AI का यूज़ करके बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है इसमें, जिसमें सुपर कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन होता है। और अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें AI में अंडर रिसर्च हैं, कि नई नई इनोवेशंस की जा रही हैं, जैसे कि AI आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, क्वांटम थ्योरीज जो हैं कंप्यूट की जा रही हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, और ये आने वाले दिनों में और डे बाय डे एडवांस्ड होती जाएंगी। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, वन इज़ क्वांटम कंप्यूटर्स, AI पावर्ड सिस्टम्स, गूगल्स डीप माइंड, ये सारे इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2016 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस जनरेशन का असेंबली लैंग्वेज जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC 2021 में। सो आंसर बताना क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन का होगा या सेकंड, फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन। सो इसका आंसर होगा सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने मशीन कोड का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2023 में। सो किस जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूछा गया था, ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। किस जनरेशन के कंप्यूटर में पूछा गया था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इसको पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग was used as storage device in the first generation of computer, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी 2020 में DSSB के एग्ज़ाम में। इसका आंसर बताना क्या होगा, ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। इस किस क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम थे जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो ये पूछा गया था MPPSC 2023 में, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2023 में। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन हिंदी में भी रिपीट करता हूँ, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया गया था। सो इसका आंसर बताना है, ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो थे वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए थे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंड जनरेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL 2023 में। सो सेकेंड जनरेशन का सिस्टम कौन सा था, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिस्टम्स, ठीक है। सो बताना है सेकेंड पीढ़ी का कौन सा सिस्टम था। ऑप्शन ए IBM नोटबुक्स, ऑप्शन बी सन वर्क स्टेशंस, ऑप्शन सी हनीवेल 400 या ऑप्शन डी एप्पल सेकेंड। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, IBM नोटबुक्स, IBM नोटबुक्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द वर्किंग लाइफ ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब ये पूछ रहा है कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर किस ईयर से किस ईयर तक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPSSC 2018 में, ठीक है। सो ये बताना है, इसका ईयर बताना है कब से कब तक था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन ए 1940 से 56 तक, ऑप्शन बी 1963 से 72 तक, ऑप्शन सी 1957 से 62 तक या 1973 से प्रेजेंट तक। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1957 से 62 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, 1957 से लेके 62 तक। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, ये बताना है। ये CHSL 2023 में पूछा गया था। सो किस में यूज किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बाय मिस्टेक ये 38 हो गया है। सो विच ऑफ दीज जनरेशन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंप्यूटर्स यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन देयर CPU टू बी डन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था। सो कब यूज की गई थी IC चिप्स। सो बताना है आंसर इसका। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन या ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। इसका आंसर क्या होगा। आंसर इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, ये भी पूछा गया था RRB 2021 में। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बैच, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन डी GUI इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो इसका आंसर होगा टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, IBM 360 was developed in which of the following generations of computers। IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ये पूछा गया था CHSL 2023 में। ऑप्शन ए सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। किस जनरेशन का कंप्यूटर है ये IBM 360, थर्ड जनरेशन में इसको बनाया गया था, ठीक है, थर्ड जनरेशन में, तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट, कोबोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल जो है किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पूछा गया था RRB NTPC 2021 में। सो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी सेकेंड या ऑप्शन डी थर्ड। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कोबोल, फोर्ट्रान एंड बेसिक लैंग्वेज का यूज किया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, एप्पल सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर। ये पूछा गया था CHSL 2023 में। सो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ। एप्पल सेकेंड जो है किस जनरेशन में बना था, तो फोर्थ जनरेशन में बना था, जो कि एडवांस्ड मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर्स या मॉडर्न कंप्यूटर्स जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी फोर्थ
जनरेशन कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस जनरेशन कंप्यूटर में शुरुआत की गई थी? इसको किया गया था 20 मतलब कि किस में किया गया था? ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। इसका यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर्स का। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम फर्स्ट जनरेशन नो सॉरी फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इस माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी, इसका आंसर फोर्थ जनरेशन होगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज for question number 14, advanced technologies such as artificial intelligence, quantum computing, etc. were mainly for which generation computer? ठीक है, एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ होती थी, इंटेलिजेंस, एआई आया, क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई, ये किस जनरेशन में शुरुआत हुई इसकी? सो ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन में, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन में, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन में, ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन में। सो इसका यूज किया इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआईज़ हैं, ये फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षता क्या भिन्नता है, मतलब क्या डिफरेंस है बाकी इस जनरेशन के कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में? सो बताना है। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी साइंटिफिक कोड, ऑप्शन डी मोर देन, मतलब कि ये सारे। ठीक है, सो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इसमें डिफरेंस है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इसमें एआई आया, क्वांटम कंप्यूटिंग आई। ठीक है, और काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज इसमें अंडर रिसर्च्ड हैं, आगे भी आएंगी। सो ये डिफरेंस है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, नोटबुक कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये पूछा गया था CPCT 2024 में एंड CTET 2017 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। इसका नोटबुक का कंप्यूटर किस जनरेशन में आए थे? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं नोटबुक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड अबाउट द मैग्नेटिक टेप। निम्नलिखित में से चुंबकीय टेप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है। ऑप्शन ए यह एक प्लास्टिक रिबन है, इसे आयरन ऑक्साइड से दोनों ओर लेपित किया गया है, या फिर ऑप्शन सी इसे मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है, या ऑप्शन डी इसे स्टोरेज माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इट कैन नॉट बी यूज्ड, मीन्स इसे स्टोरेज माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक टेप को हम स्टोरेज मीडियम की यूज़ से नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। मतलब कि बाकी ये सही है कि यह एक प्लास्टिक रिबन है, इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन, इट इज़ कोटेड ऑन बोथ साइड्स विथ आयरन ऑक्साइड, इट कैन बी रेज्ड एंड रीयूज्ड, बट ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये CHSL 2023 में पूछा गया था। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो इसका आंसर बताना है क्या होगा। इसका आंसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है? 50 ये होगा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में परम सुपर कंप्यूटर्स का मतलब बनाया गया था। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, GUI का किस जनरेशन के कंप्यूटर में पीढ़ी में उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर बताना है हमें, क्या होगा?
फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया था। सो यहाँ पर हमारे सारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के टाइप्स ख़त्म होते हैं एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें डिस्कस किए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय।